प्रदेश सरकार रोजगार की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। कई जो है इस बार जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें भी रोजगार की बात की गई है। इस समय हमारे साथ कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, रोजगार की यदि हम बात करें तो लगातार रोजगार को लेकर विपक्ष भी हमलावर है और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि कितना कौशल विकास को लेकर किस तरह से काम किए जा रहे हैं। कौशल विकास का मुख्यतः उद्देश्य हमारा यह है कि हम जो बेरोजगार युवा हैं, जो 10th, 12th और ITI या अन्य विषय के पारंगत हैं, उनको हुनर सिखा के, उनके कौशल में विकास करके, उनके रुचिकर ट्रेड को सिखा करके, और हमारी 2-3 योजना है प्रधानमंत्री जी की, जैसे विश्वकर्मा योजना, सीखो कमाओ योजना। इसके अलावा ITI में भिन्न भिन्न ट्रेड के हिसाब से हम उनको 1 वर्ष का, 6 माह का और 40 और 24 घंटे का प्रशिक्षण देते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में हम उनको 8,000, 10,000 और 12,000 का स्टाइपेंड दे करके 10th, 12th और कॉलेज के या जो प्रशिक्षित ITI विद्यार्थी उनको उनकी रुचि अनुसार सिखाते हैं। उसके बाद में अलग अलग कंपनी वाले को बुलाते हैं और उनको साथ जिस कंपनी में उसकी रुचि होती है वो उस कंपनी में जाते हैं, नहीं तो अपना रोजगार चलाते हैं। सर, बजट सत्र हो गया है, बजट को लेकर विपक्ष भी काफ़ी हंगामा कर रहा है। क्या लगता है इस बार बजट किस तरह का रहा और रोजगार को लेकर क्या देखने को मिला इस बजट में? देखिए, ये जो बजट आया इस बार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और हर वर्ग के विकास और उन्नति के लिए का बजट है। ये हर वर्ग के विकास को छुआ है। वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा या हमारी लाडली बहना, उन सब के विकास की इस बजट में चिंता की गई है। इस बजट में विशेषकर राम गमन पथ और कृष्ण गमन पथ, उसकी भी चिंता की है। जिन रास्ते से भगवान श्री राम गुजरे, उस रास्ते का, वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ का सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक विकास होगा। और साथ ही गौ माता की रक्षा को लेकर भी इस बजट में गौ माता के विकास की बात हुई, गौ माता की रक्षा की बात हुई है और गौ माता के प्रति आम व्यक्ति की अवेयरनेस बढ़े, तो उसको लेकर भी बजट में वो हुआ है। और मातृ शक्ति को जो 3,000 रुपये उनको जो हम मासिक देने वाले, इससे बहनों को भी आर्थिक विकास में उन्नति होगी। तो ये बजट किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अगर अपन देखें तो विकसित विकासशील बजट है और मध्य प्रदेश में इतना अच्छा बजट अभी तक नहीं आया। सर, गौ माता की बात हो रही है तो आपने भी कई बार बयान दिया है गौ माता को लेकर, एक बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो क्या लगता है गौ माता की रक्षा के लिए किन कदमों को उठाना चाहिए, किन कदमों की ज़रूरत है आखिर सरकार को उठाने के लिए? अभी आवश्यकता है हमें सामाजिक रूप से आम जन में अवेयरनेस लाने की। आम किसान गौ माता के प्रति सजग हो और जो अपने गांव की गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए सजग हो। साथ में जो किसान हैं वो किसान गौ माता की सेवा के लिए अपने खेत से गौ माता को 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का चारा दान के रूप में उपलब्ध कराए और गौ माता की सेवा करे। एक गौ माता इतना गौमूत्र और गोबर दे देती है कि उसकी रक्षा उससे आराम से हो जाती है। पर हमें उस गौ माता के प्रति आस्था और वो विश्वास जो सनातन संस्कृति में गौ माता के प्रति जो पूजित है, अस्माकं देवता गावा,
गवा, तो वो पूजने के भाव हमारे अंदर जगाना पड़ेंगे। और ये गौ माता ने तो धीरे धीरे जो परिस्थितियाँ हमें देखने को पा रही है। सर, विपक्ष की बात करें तो लगातार देखने को मिल रहा है, पूरे समय हंगामा, बजट सत्र चला उस समय भी विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया। तो ऐसे विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष का काम ही विपक्ष का रोल है, पर ये सकारात्मकता विपक्ष की नहीं बची है। विपक्ष विचारों के साथ अलग हो सकता है, पर अभी मैं तो ये कहूँगा कि विपक्ष के साथियों को अभी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। यथा राजा तथा प्रजा जैसे उनके नेता कर रहे हैं। अभी उनने देश की सबसे बड़ी पंचायत में कहा कि हिंदू हिंसक है, हिंदुओं के खिलाफ बोले। ये एक नेता प्रतिपक्ष का, जिसको पूरी दुनिया और देश देख रहा, ये बयान ठीक है क्या? तो राहुल जी को भी बोलना चाहिए। और ये उनकी निगाह में बड़ा बनने के लिए विपक्ष विरोध कर रहा है। ऐसा सर पहली बार नहीं हुआ है, विपक्ष हिंदुओं को लेकर लगातार कई बार ऐसा हमलावर रहा है, कई बार ऐसे बयान आए हैं विपक्ष के लोगों के। क्या मानते हैं? आप क्या बताइए, वोट की राजनीति कहाँ तक ले जाएंगे? इस देश का चलाने वाला, देश को बनाने वाला, देश का मूल निवासी, देश की संस्कृति जिससे जुड़ी वो सनातनी है, और सनातनी की संस्कृति जुड़ी हुई है। हमने सभी हमारा तो धर्म ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचित् दुःखात् भवेत्। सर्वभूमि गोपाल की हमने तो सबका सम्मान किया है, सभी धर्मों का सम्मान किया है। तो हमने सभी धर्मों का सम्मान किया। हमारे यहाँ तो जैसे जीवों में गाय की पूजा होती है, हम सर्प की पूजा करते हैं, हम सिंह की पूजा करते हैं, हम वृक्षों में पीपल की पूजा करते हैं, मोर की पूजा करते हैं। तो ये तो हमने सभी को देवता माना है, और देवता माना इसलिए जीव मातृका पूजनी ऐसी संस्कृति, ऐसी सनातन संस्कृति कहीं दूसरे देश में, दूसरे धर्मों में देखने को भी नहीं मिलेगी। और मैं तो अपने आप को गौरवान्वित कहता हूँ कि मैं इस भारत भूमि में पैदा हूँ, इस देश में पैदा हुआ हूँ, इस भारत भूमि में पैदा हुआ जहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया, भारत भूमि में जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उस भारत भूमि में पैदा हुआ हूँ जहाँ गुरु नानक देव जी महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पंच प्यारों की नियुक्ति करी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उस धर्म में पैदा हुआ हूँ। मैं बार बार अपने आप को गौरवान्वित कहता महसूस करता हूँ, और अगली बार भी जन्म लूँ तो भारत भूमि की सेवा करूँ, सेवा का कार्य जो सरकार ने दिया। धन्यवाद। तो बिल्कुल हमारे साथ थे राज्य मंत्री गौतम टेटवाल जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है रोजगार को लेकर, और कहीं ना कहीं सरकार को सफलता भी मिलेगी, और जो बेरोजगारी की जो स्थिति है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज़, भोपाल।